आप चाहते हैं मैं हिंदी में बोलूं? अच्छा है। मुझे भी मातृभाषा में बात करने का बहुत शौक है। और मैं मातृभाषा को ही बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता भी हूँ। आपका क्वेश्चन वापस टाइप कीजिए। ओके। आप चाहते हैं मतलब बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड को लेकर मैं कुछ बात बताऊं आपको? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड को हम बहुत जल्दी रीड नहीं कर सकते। इसके पीछे कारण ये होता है कि बच्चे का ब्रेन एक डेवलपिंग स्टेज में होता है। और बच्चा जब स्टेज मेमोरी, उसकी मेमोरी या उसके साथ जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, आप समझो जैसे उसके साथ कोई भी इंसिडेंट हुआ है, अच्छा या बुरा, तो बच्चे का सबकॉन्शियस में उस इवेंट को या उस सॉरी, उस इवेंट को या उसके साथ जो भी बीती है या जो भी हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, वो बहुत जल्दी ग्रैब करता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा स्टोरी सुनाता हूँ। मैं भी रिसेंटली कहीं पे ट्रेवल कर रहा था। मैं ट्रेन में था और मेरे साथ में एक पेरेंट थे जिनके साथ में दो छोटे बच्चे थे। अब बच्चा जब कुछ खा नहीं रहा था या कुछ पानी को पूछे तो नहीं पी रहा था, तो पेरेंट, उसका जो फादर था, उसको बार बार ये बोल रहा था, खा नहीं तो भूत बुलाऊं, पी नहीं तो भूत बुलाऊं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ही बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में एक डर पैदा कर रहे हैं। बच्चे को नहीं मालूम, वो एक छोटी सी जान, एक नन्ही सी जान, इतनी सी जान है, या आप सोच लो 4 to 5 years का है, उसे क्या मालूम कि भूत क्या होता है। उसे क्या मालूम डर क्या होता है। उसे क्या मालूम आप ही उसे डरा रहे हैं, पेरेंट ही उसे डरा रहे हैं। जब तो वो थोड़ा बड़ा होगा, जब वो बोलेगा भूत आ गया, तो हम कहेंगे कहाँ होता है भूत, किधर है भूत। एक तरफ तो आप खुद ही उससे भूत का डर डाल रहे हैं, दूसरी तरफ आप ही उससे फिर उससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि भूत कहाँ होता है। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ या करना चाहूंगा कि इस तरह के डर बच्चों में पैदा नहीं करें। अच्छा, एक मीनाक्षी जी का एक क्वेश्चन था कि, हाँ टाइप कीजिए, टाइप कीजिए आप। मीनाक्षी जी का एक क्वेश्चन था कि बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी कैसे लाई जाए। मैं इसका आंसर देना चाहूंगा आपको। बहुत ही सिंपल है। अगर पेरेंट्स एग्री करें तो बहुत ही सिंपल है। यस यस नीता जी, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही टाइप किया है, बिल्कुल सही है। डायरेक्शन बच्चों को हम ही देते हैं। बच्चे को डायरेक्शंस नहीं मालूम होते, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई एग्री। यस यस, आई एग्री। मैं आप चैट बॉक्स पे लिखते रहिए। यस यस, आई एग्री। मैं क्वेश्चंस अबव 60 क्वेश्चंस है और मैं एक एक क्वेश्चंस का आंसर तो नहीं दे पाऊंगा, पर एक छोटी सी कोशिश है मेरी कि मैं, आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, मैं उसका जवाब दूं आपको। और जो मुझे अच्छे लग रहे हैं या मुझे जो प्रीमियम क्वेश्चंस लग रहे हैं या मुझे जो प्रायोरिटीज बेस्ड लग रहे हैं, उसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे आज का जो युग है, या हम कह देते हैं जिस तरह से हम हमारे जमाने में हम 4 ब्रदर्स होते थे, 3 ब्रदर्स होते थे, किसी के 5 भी होंगे, किसी के ब्रदर सिस्टर्स मिलके। आज एक होता है या दो होते हैं चिल्ड्रंस।
तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पेरेंट्स आजकल इतने प्रिकॉशंस में आ गए हैं, इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं कि बच्चे को हम महसूस ही नहीं होने दे रहे कि भूख क्या होती है, बच्चे को मालूम ही नहीं होने दे रहे कि प्यास क्या होती है। एक टाइम टेबल पे मदर्स ने बना लिया है यार, कुछ कुछ देर से बच्चों को जा ले पानी पी, कुछ कुछ देर से गले बच्चा खाना खा। हल्का सा बुखार आया, अभी बुखार आया भी है नहीं आया वेरीफाइड नहीं है, पर हल्का सा गर्म लगा, सीधा पैरासीटामोल दे दिया। मैं आपको केवल इतना कह सकता हूँ, या मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसमें सक्सेस होऊंगा नहीं होऊंगा मुझे नहीं मालूम, पर मैं जो मेरे थॉट्स हैं, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बच्चे को मालूम चलना चाहिए भूख क्या होती है, बच्चे को ये मालूम होना चाहिए प्यास क्या होती है, बच्चे को मालूम होना चाहिए चोट किसे कहते हैं। मैं ये नहीं कहता बच्चों को चोट लगनी चाहिए, पर हल्का सा खरोच भी आ जाए तो बच्चे से ज्यादा तूफान पेरेंट्स बचा देते हैं। एग्री? अगर आप एग्री करते हैं इस बात को चैट बॉक्स पे वाई लिखिए, अगर आप इस बात से एग्री करते हैं। वाह वाह वाह, मतलब 80% से अब 90% से अब सबने यस लिखा है। ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। हम एज ए पेरेंट मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव वाइब्स लाने भी बहुत जरूरी है। आप सभी बच्चे को, एक चिल्ड्रंस को, या मतलब एक पर्टिकुलर एज तक, जब तक उसकी समझ में नहीं आता है, या जो एक आप सोच लीजिए 10 to 12 ईयर की एज तक, 7 to 12, बिलो 7 मैं नहीं बोलता हूँ कि उसका केयर नहीं कीजिए या उसके पीछे आप पानी या भूख या उसको, मतलब जो भी है वो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 7 से लेके 14 ईयर्स या 15 ईयर्स तक हमें बच्चों की केयर करनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं कि बच्चे डिपेंडेंट हो जाएं। आप समझे मेरी बात? हमें इतनी केयर भी नहीं करनी है कि बच्चे बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएं पेरेंट्स पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। मैं मैं आप लोगों से एक विनती, एक गुजारिश करना चाहता हूं कि बच्चे को मालूम चले कि भूख क्या होती है। जब उसे भूख लगे उसे खिलाएं, जब उसे प्यास लगे उसे पिलाएं। उसका बॉडी का रेजिस्टेंस लेवल, उसका उसका जो माइंड है उसको मालूम चलना चाहिए, वो इतना मजबूत हो कि इन फ्यूचर कैसा भी इशू आए, प्रॉब्लम आए, वो उसको फेस कर सकें। मैं ये नहीं कहता कहीं से भी कि केयर नहीं करें या केयर मत कीजिए। हम, अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं, अभी एक चीज और बता देता हूँ आपसे। आजकल मैंने ये देखा, जनरली नोटिस किया है कई जगह, कि पेरेंट्स या मदर या फादर, कोई भी एक दोनों में से, इस तरह से हो गए कि बच्चा के स्कूल में या क्लास में फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट नहीं तो इधर सेकंड तो आना ही चाहिए। क्यों? क्यों फर्स्ट या सेकंड ही आना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसको पढ़ाई नहीं कराइए, उसके ऊपर बोझ मत डालिए, उसके ऊपर लोड मत दीजिए। जिस तरह से बच्चे आज की तरह एंजाइटी में रहते हैं, एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, डिप्रेशंस में रहते हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं वजह हम पेरेंट्स नहीं, हम उन पे लोड नहीं डाल रहे। आप यस या नो टाइप कीजिए, मैं आई रेस्पेक्ट सबके व्यूज, मैं रेस्पेक्ट करूंगा। कोई कहेगा नहीं हम लोड नहीं दे रहे, आई रेस्पेक्ट द वैल्यूज, आई कंप्लीटली रेस्पेक्ट द व्यूज। मेरे व्यूज हैं, मुझे बोलने का 5 मिनट का मौका दिया गया है, मुझे क्वेश्चंस किया गया तो मैं उसका आंसर दे रहा हूँ आपको। हम चाहते हैं बच्चा ड्राइंग में फर्स्ट आए, हम चाहते हैं बच्चा क्रिकेट में फर्स्ट आए, हम चाहते हैं बच्चा हॉकी में फर्स्ट आए, हम चाहते हैं बच्चा चेस में फर्स्ट आए, हम चाहते हैं स्टडीज में फर्स्ट आए, हम चाहते हैं वो स्विमिंग कर रहा था उसमें भी फर्स्ट आए। एक्सवाइजेड कोई भी एक्टिविटी हम चाहते ही ऐसा है।
कि बच्चे हर चीज में फर्स्ट हैं। तो क्या आपका बच्चा, आप थरली सोचिए, बैठ के शांत दिमाग से सोचिए कि बच्चा हर जगह फर्स्ट आ सकता है क्या? क्या ये पॉसिबल है? कहीं से भी पॉसिबल है? यस या नो में लिखिए आप। मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है कि कोई यस लिखेगा, नो लिखेगा। ये मेरे व्यूज हैं। हर पेरेंट के इंडिपेंडेंट थॉट्स होते हैं और वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं। सबको अपनी थिंकिंग का पूरा इंडिपेंडेंस इंडिया में मिला हुआ है। मैं कहीं ना कहीं बच्चों के लिए वर्क करता हूँ, या बच्चों के ऊपर मेरी पिछले 4 साल से बहुत डीप स्टडीज चल रही है। मैं बच्चों की मेंटेलिटी पढ़ता हूँ। मैं बच्चों से बात करता हूँ। कई बच्चे मुझे मिलते हैं। आप बच्चे को फ्री छोड़िए। सॉरी। वो एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा है, उसे अच्छा लग करके आना, बेस्ट ऑफ लक। लक वर्क नहीं करेगा, डू योर बेस्ट। ये फिर से मेरा व्यू है। अपना अच्छे से अच्छा करो। समझ पा रहे हैं? लक वर्क नहीं करेगा, उसका हार्ड वर्क ही वर्क करेगा। डू योर बेस्ट। गॉट इट, गॉट इट। मैं समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ आपकी। लेकिन लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस बच्चों से इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी हद से ज्यादा बढ़ गई है, कि हम चाहते हैं बच्चे हर चीज का फर्स्ट है। हमने आज छोटी सी जान को एक मोबाइल दे दिया, बच्चा जब, अच्छा चलिए मैं एक और ऐड ऑन करता हूँ, एक और ऐड ऑन करता हूँ। बच्चा जब दूध नहीं पी रहा होता है, या जब छोटा सा होता है, एकदम छोटा सा नन्ही जान, जब दूध नहीं पी रहा होता, मदर उसके हाथ में मोबाइल दे देती है, कार्टून दिखाती रहती है, और उसको मतलब बच्चा जब उस कार्टून में खो जाता है तो उसमें दूध पिलाते हैं। तो हमने आदत हमने डाली है। बच्चे को नहीं मालूम मोबाइल क्या होता है, बच्चे को नहीं मालूम कि कार्टून क्या होता है। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर दिन भर वो मोबाइल देखते हैं या कार्टून देखते हैं, तो दोष उसको देते हैं। पूरे दिन देखता रहता है, पढ़ता तो है नहीं। फिर बच्चे पे दोष, फिर से बच्चे पे दोष। अगर एज ए पेरेंट, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैंने भी ऐसी गलतियां की, बहुत सारी गलतियां की, छोटी मोटी नहीं, बहुत सारी गलतियां की। और मेरे को एक रियलाइजेशन होता है कि हाँ, मैंने कुछ ऐसा किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मेरा एक एक्सपीरियंस भी है, मैं आप सभी से ये कहता हूँ और सभी को कह रहा हूँ, और आप ट्रस्ट कीजिएगा मुझ पे, कि आप बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड जैसा डेवलप करेंगे वैसा डेवलप होगा। मैं नहीं जानता कितने पेरेंट्स इससे एग्री होंगे, कितने इससे डिसएग्री होंगे, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ये वर्क करेगा।